बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 मैथमेटिक्स की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बेस है सिंगल नेशनल करिकुलम 2022 की। ये जो न्यू बुक आई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर शाया की है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम कंटेंट्स की तरफ आए तो हमें टोटल 5 चैप्टर हमें देखने को मिलेंगे। जिसके अंदर पहला चैप्टर है नंबर एंड ऑपरेशन, जिसके आगे टोटल फर्दर 5 सब टॉपिक दिए हुए हैं। सेकंड चैप्टर में अलजबरा में फर्दर 2 सब टॉपिक दिए हुए हैं, और मेजरमेंट के अंदर एक है, ज्योमेट्री के भी 2, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के भी आगे 2 सब चैप्टर दिए गए हैं। पहले चैप्टर होते थे, अब यहाँ पे उन्होंने डोमेन और सब डोमेन का नाम दे दिया गया है। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 फैक्टर एंड मल्टीपल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंप्लीट डिटेल के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे। इसके अंदर हम जो हमारे पास आएगी प्रैक्टिस मशक़ें आएगी, कोई चैलेंजेस आएगा, हम तमाम चीज़ों को बारी बारी आराम के साथ टोटली हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें, सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन मिल जाता है, इफ़ अ मेट्रो बस अराइव इन एवरी 180 सेकेंड। कहता है अगर हमारे पास एक मेट्रो बस है जो कि 180 सेकंड में, और ऑरेंज ट्रेन 360 सेकंड में नियर हैले कॉलेज के करीब पहुंचती है, देन आफ्टर हाउ मच टाइम बोथ बस एंड ट्रेन विल अराइव टुगेदर। बस और ट्रेन दोनों एक साथ कितने वक्त के बाद आते हैं, ये आपने बताना है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमने इस बुक को कंप्लीट सॉल्व करना है। इसके अंदर जो भी हमारे पास चैलेंजेस आएंगे, प्रैक्टिस आएगा, हम उससे कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास दिया हुआ है, वो कहा जा रहा है कि मेट्रो बस है जो कि 180 सेकंड में पहुंचती है, और ऑरेंज ट्रेन पहुंचती है 360 सेकंड में। कहाँ पे? हैले कॉलेज में। आपने बताना है कि दोनों बस कब तक एक साथ अपने जो हैले कॉलेज है वहाँ पे पहुँचेगी। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल इसका एलसीएम ले लेना है। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो वक्त होगा जब दोनों बसें इकट्ठी पहुँचेगी। ये तो एक मेरे पास दी हुई है 180, और दूसरी जगह मेरे पास दी हुई है 360। मैं सिंपल इनका ले लूँगा एलसीएम, तो मेरे पास इनका आंसर आ जाएगा। जब मैं 180 को 2 के ऊपर डिवाइड करूँगा, जब मैं 2 का टेबल 9 तक पढ़ूँगा तो 18 आ जाएगा, और 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ऐसे जब 2 का टेबल 1 तक पढ़ूँगा तो 2 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 16, 2 8 द 16, और ये 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। अगेन जब मैं 2 से करूँगा तो 2 4 द 8, 1 कैरी ये 10 हो जाएगा, 2 5 द 10, और ऐसे 2 9 द 80, और ये 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अगेन जब मैं 2 से करूँगा तो 45 तो मेरे पास ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन जब 90 है वो क्या बन जाएगा, वो 45 बन जाएगा। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं 45 को 3 से अगर मैं लेकर जाऊँ, 3 1 द 3, और ये 1 कैरी 15 हो जाएगा, 3 5 द 15, ऐसे मेरे पास इधर भी आ जाएगा 15। अगेन जब 3 से करूँगा तो 3 5 द 15, 3 5 द 15, और 5 1 द 5। ये मेरे पास सिंपल इनका आ जाता है एलसीएम। तो मैं यहाँ पे नीचे एलसीएम इसका लिख लूँगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एलसीएम। वो क्या आ गया, वो देखिए 3 टाइम मेरे पास 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टाइम मेरे पास 3 है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और मल्टीप्लाई 5। जब मैं 2 को 2 के साथ, और जो आंसर आएगा उसको अगेन 2 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ, जो आंसर आएगा 3 के साथ, और जो आंसर आएगा 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 360। के सारा काम हो रहा है सेकंड में। अब मेरे पास ये आपका आ गया हुआ है एलसीएम। अब अगर इन सेकंड को मैं मिनट के अंदर कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मैं अगर 360 को डिवाइड कर दूँगा 60 के ऊपर, क्यों? क्योंकि एक मिनट में मेरे पास कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अगर मैं 1 को नीचे आके डिवाइड कर दूँगा तो मेरे पास जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, मिनट में। ये 0 0 से कैंसिल, और 6 1 द 6, 6 6 द 36। तो मेरे पास जो एलसीएम आ रहा है वो क्या आ गया हुआ है, 6 मिनट। यानी कि ये मेरे पास क्या आ चुका हुआ है, आंसर यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस बोथ, यहाँ पे लिखेंगे हैंस बोथ बस एंड ट्रेन
both bus and train arrives together arrive together after 6 मिनट। यानी कि मेरे पास वो जो बस है और जो ट्रेन है दोनों 6 मिनट बाद इकट्ठी वहाँ पे पहुँच जाएगी। जी तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए डेफिनेशन आ रही है फैक्टर्स की। अब फैक्टर के दो डेफिनेशन है, मैं आपको इस डेफिनेशन को रिकमेंड करूँगा कि आप इससे देखिए। कहा जा रहा है फैक्टर इज़ अ नंबर, फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है विच डिवाइड द डिवीजन कम्प्लीटली, जो कि किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हो और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, नो रिमाइंडर, और उसके पीछे जो रिमाइंडर है वो कोई भी ना बच रहा हो, रिमाइंडर क्या हो, जीरो हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फैक्टर। ऐसे देखिए 36 और 40 के आपने फैक्टर निकालने हैं। आपने 36 को डिवाइड करना है 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर। अब देखिए आपने बारी बारी डिवाइड करें तो क्या फिर लेंथ ही सवाल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 36, एंड के ऊपर क्या आ चुका हुआ है, एक इवन नंबर। जब भी एंड के ऊपर एक इवन नंबर आ जाए तो आपने इस रकम को इवन नंबर से डिवाइड करना है, यानी कि 2, 4, 6, 8 इससे डिवाइड करना है। तो आपका जो आंसर वो कंप्लीट हो रहा होगा। एक मेथड ये होता है। दूसरा मेथड ये होता है कि आपने दोनों को कर लेना होता है ऐड करने से क्या आ गया 9। अब आपने 9 को देखना किस किस के ऊपर डिवाइड हो रहा है, ये 9 3 के ऊपर डिवाइड होता है, तो मीन्स कि आपने 36 को 3 के ऊपर डिवाइड करना है। 9 9 के ऊपर डिवाइड होता है तो आपने 36 को 9 के ऊपर डिवाइड करना है। तो जो आपके जो फैक्टर है वो बनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए 1 को अगर मैं 36 के ऊपर डिवाइड करूँ तो 36 आ जाता है, 2 को 36 के ऊपर डिवाइड करूँ तो भी 36 आ जाता है, 3 से भी आ जाता है, 4 से भी आ जाता है, 6 से भी आ जाता है, और देखिए 9 से भी ये आ जाता है। तो आपका जो फैक्टर हो जाएगा वो क्या हो गया 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये तमाम आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके फैक्टर कहलाएंगे। अब देखिए प्रैक्टिस के अंदर हमारे पास उसने सवाल दिए हुए हैं 84 120 230 और 352 के आपने क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं। तो अभी हम इसके फैक्टर निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास आया हुआ है 84। अब मैंने 84 को पहले देखना है, एंड के ऊपर क्या आ चुका हुआ है, एंड के ऊपर 4 आ गया। 4 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर से मुझे आइडिया होगा कि मैं इसे 2 4 6 8 12 के ऊपर डिवाइड करूँ तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। अगर मैं 84 को देखिए 1 मल्टीप्लाई 84 तो भी क्या आ जाएगा 84 आ गया, यानी कि अगर मैं 1 को 84 के ऊपर डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा 84। अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ 32 के साथ, ठीक है, फिर भी क्या आएगा 84 आ जाएगा फिर भी। और अगर मैं 3 को डिवाइड करूँ 28 के ऊपर तो भी आंसर क्या आएगा 84। लेकिन यहाँ पे देखो ये तो आड आ गया, लेकिन मैंने तो भी बात की कि यहाँ पे अगर इवन नंबर तो वो आपने डिवाइड करना है। तो देखिए एक कंसेप्ट तो ये होता है कि लास्ट के ऊपर एक इवन नंबर आ जाए, दूसरा होता है कि आपने दोनों को ऐड करना होता है। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब आपने वो आड नंबर लेना है जो इस रकम के ऊपर डिवाइड हो जाए, तो वो 3 हो गया। 9 इसके ऊपर डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 3 इसके ऊपर डिवाइड होगा, तो मीन्स के आपने 3 को भी 84 के ऊपर डिवाइड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपने 84 को डिवाइड करना है 4 और 21 तो भी क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। ऐसे एक और आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 14 फिर भी क्या आएगा 84, और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ फिर भी क्या आ जाएगा 84। यानी कि मेरे पास जो फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 1 आ चुका हुआ है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, 12 है, 21 है, 28 है, 42 है, और साथ में 84 है। अब देखिए ये तो कैसे हो गए फैक्टर, देखिए ये जो सारे नंबर आ रहे हैं ये सारे नंबर भी फैक्टर कहलाते हैं, और ये जो इस तरफ नंबर आ रहे हैं वो सारे नंबर भी फैक्टर कहलाएंगे। ऐसे अगर 120 की बात करें तो 1 मल्टीप्लाई 120 और 2 मल्टीप्लाई 60, 3 मल्टीप्लाई 40, 4 मल्टीप्लाई 30, 5 मल्टीप्लाई 24, 6 मल्टीप्लाई 20 और 10 मल्टीप्लाई 12। अब इसके देखिए फैक्टर कौन कौन से बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 10, उसके बाद 12 20 24 30 40 60 120, ये तमाम इसके क्या बन रहे हैं, ये इसके फैक्टर बन रहे हैं। अब अगर हमने 230 के फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 230, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 115, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई 46 और
10 मल्टीप्लाई 23। फैक्टर कौन सा हो गया? 1 2 5 और 10, 23 46 115 और 230, ये इसके हो जाएंगे फैक्टर। नेक्स्ट है जी 352 के फैक्टर बताने। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 352, उसके बाद आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 176, फिर 4 मल्टीप्लाई 88, 11 मल्टीप्लाई 32 और 16 मल्टीप्लाई 22। ये तमाम इसके फैक्टर बन रहे हैं 1 2 4 11 और 16, 22 32 88 176 और 352, ये इसके फैक्टर कहलाएंगे। जितने नेक्स्ट मेरे पास मल्टीपल्स की डेफिनेशन आ गया। मल्टीपल इज द प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय अनदर। मल्टीप्लाई क्या होता है? ये एक ऐसा नंबर होता है जिससे आप किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से आंसर लेके आ सकते हैं। जैसे कि ये कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स है, लेकिन एक ही शक्ल क्या है? तो 1 मल्टीप्लाई 5 तो 5। अब देखिए ये दो लाइनें बन चुकी है, 2 मल्टीप्लाई 5 10 बॉक्सेस, 3 लाइनें तो 3 मल्टीप्लाई 5 15 बॉक्सेस, 4 लाइनें तो 4 मल्टीप्लाई 5 20 बॉक्सेस। अब देखिए यहाँ पे भी हमें कह दिया गया कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। 3 है 11 29 और 73, आपने इसके 5 मल्टीपल बताने हैं। जो सबसे पहले मेरे पास मल्टीपल आएगा 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल है 3 के, फिर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल आ जाएगा 6 के, देन आ जाएगा मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल आ जाएगा 9 के, फिर मेरे पास आ जाएगा 12, फिर मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल है 12 के, और 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल है 15 के। सिंपल आपने टेबल पढ़ना है। तो मेरे पास जो फैक्टर आ रहा है वो 3 6 9 12 और 15, ये 3 के फैक्टर आ जाएंगे। जब 11 के हम लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल है 11, 2 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल है 22, 3 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल है 33, 4 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल है 44, और 5 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल है 55। ये इसके नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स आ गए। 29 का आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 29 इज इक्वल है 29, 2 मल्टीप्लाई 29 इज इक्वल है 58, 3 मल्टीप्लाई 29 इज इक्वल आ जाएगा 87, और 4 मल्टीप्लाई 29 इज इक्वल आ जाएगा 116, 5 मल्टीप्लाई 29 मेरे पास आ जाएगा 145। तो ये तमाम इसके क्या आ गए हैं? मल्टीपल्स। नेक्स्ट 73 है, तो 1 मल्टीप्लाई 73 इज इक्वल है 73, 2 मल्टीप्लाई 73 इज इक्वल है 146, 3 मल्टीप्लाई 73 इज इक्वल है 219। टेबल सिंपल आपने पढ़ना है, तो आपका जो आंसर है वो सिंपल आता जाएगा 292, और 5 मल्टीप्लाई 73 इज इक्वल आ जाएगा 365। ये नेक्स्ट मेरे पास अगेन प्रैक्टिस सेशन आया हुआ है। लीस्ट 5 मल्टीपल ऑल फैक्टर ऑफ 36 45 और 76। तो आपने सिंपल क्या करना है? 36 का टेबल पढ़ देना है आपने 5 तक, 45 का टेबल 5 तक, और 76 का टेबल भी आपने 5 तक पढ़ देना है। नेक्स्ट मेरे पास डेफिनेशन आ जाती है प्राइम नंबर की। अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 हो और दूसरा वो खुद नंबर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की बात करूँ तो इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा? एक इसका 1 है और दूसरा इसका 2 है, यानी कि खुद है। तो ये 2 ही इसके क्या बनेंगे? इसके फैक्टर बनेंगे, जिसे हम कहेंगे प्राइम नंबर। नेक्स्ट एक चैलेंज दिया हुआ है आपको, कहा जा रहा है नंबर 17 एंड 71 आर प्राइम नंबर विद रिवर्स डिजिट। अगर 17 को हम रिवर्स करें तो वो क्या बन जाता है? 71। तो ये क्या होगा? ये प्राइम नंबर होगा। कहता है ऐसे कोई आपने और पेयर हमें बताना है जिसको रिवर्स करने से क्या नंबर बने? वो प्राइम नंबर बने। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे हम सोल्यूशन लिख लिए हैं कि अगर मेरे पास जो नंबर है 13, ये एक प्राइम नंबर है। अगर हम इसको रिवर्स करके लिख देते हैं 31, तभी तो एक प्राइम नंबर है। या फिर लिख देना अपने नंबर 13 एंड 31 आर दी प्राइम नंबर विद रिवर्स डिजिट। नेक्स्ट मेरे पास कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी। आर नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। एक से ज़्यादा जो नंबर अगर बन रहे हैं तो वो मेरे पास क्या हो गए? वो मेरे पास कंपोजिट नंबर कहलाएंगे।
नेक्स्ट मेरे पास एक सरगर्मी आ गया। सरगर्मी में कहा जा रहा है डू अ मैजिक गेम। एक मैजिक गेम है, कॉपी ऑल द नंबर 1 से 100 तक देन परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। आपने ये जो 1 से लेके 100 तक नंबर दिए गए हैं, आपने इस कॉपी के ऊपर लिखना है और आपने परफॉर्म करना है। क्या ये जो आपको हाइट पे क्वेश्चन दिए हुए ये आपने सिंप्लीफाई करने हैं। तब हम इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। ये सबसे पहले कहा जा रहा है इन सर्कल द स्क्वायर बॉक्स ऑफ नंबर 1। कि आपने जो नंबर 1 है उसको आपने स्क्वायर करना है इस बॉक्स में से। इस बॉक्स में देखें नंबर 1 ये है, तो इसको हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, क्योंकि उसने कहा था कि आपने क्या करना है, सर्कल करना है। सेकंड में कहता है लीव स्क्वायर बॉक्स ऑफ 2। आपने ये जो दूसरे नंबर वाला बॉक्स है इसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। एंड शेड ऑल मल्टीपल ऑफ 2। और फिर आपने 2 के जो जितने भी मल्टीपल है उसको आपने क्या करना है, उसे आपने शेड कर देनी है। तो देखिए ये जो 2 था इस नंबर को आपने छोड़ के बाकी जितने भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं उसको आपने शेड कर देना है। अब 2 के मल्टीपल कौन कौन से हो रहा है, जो 11 है ये तो देखिए ना 1 के टेबल में आता है या फिर 11 के टेबल में। ऐसे मेरे पास 31 है, ये भी 1 के टेबल में या फिर 31 के टेबल में आएगा। 41 है, ये भी 1 के टेबल में या फिर 41 के। 61 और 71 जो है ये भी सेम ही है। 13 और 23 है, ये भी क्या है, ये भी सिर्फ 2 ही मल्टीपल इसके बनते हैं। 43 और 53 जो से है इसे भी हम शेड कर दें क्योंकि इसके भी 2 नंबर बनते हैं। 73 और 83 इसके भी 2 ही बनते हैं। 5 के भी 2 ही बनते हैं। 7 और 17 के भी 2 नंबर बनते हैं। उसके बाद 97 जो है इसके सिर्फ 2 बनते हैं। 19 और 29 इसके भी सिर्फ 2 ही बनते हैं। 59 के भी 2 ही बनते हैं। 79 और 89 इसके भी 2 ही फैक्टर बनते हैं। नेक्स्ट थर्ड में कहा जा रहा है लीव स्क्वायर बॉक्स ऑफ 3 एंड साइड ऑल मल्टीपल ऑफ 3। तीसरे बॉक्स को आपने छोड़ देना और बाकी को आपने जो 3 वाले फैक्टर उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। ऐसे 7 और आपको कहा जा रहा है नेक्स्ट में ऑल द नंबर लेफ्ट शेडेड आर प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100। कि ये जो शेडेड नंबर हुए हैं 7 के उन्होंने बताया, तो 7 के मेरे पास 47 और 57 आ जाएंगे। ये जितने भी नंबर है इसको आपने शेड करना है, तो हम इसको शेड कर देते हैं। तो शेडेड नंबर के बगैर कौन सा नंबर आ जाता है, ये जितने भी नंबर शेडेड है ये सारे क्या हो गए, ये मुफ्रद अदाद हो गए। नेक्स्ट आ जाती है एट द एंड लिस्ट डाउन ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर है उसको आपने लिखना है। तो जितने भी ये शेडेड नंबर है ये सारे नंबर क्या हो गए, ये प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो आपने इन तमाम नंबर्स को लिख देना है। तो ये मेरे पास जितने भी नंबर है ये सारे क्या हो गए, ये प्राइम नंबर हो गए। नेक्स्ट मेरे पास एक प्रैक्टिस दी हुई है, कहता है ट्विन प्राइम नंबर्स आर डिफरेंट 2 by 2 सच 3 and 5 लिस्ट ऑल ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। आपने 1 और 100 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर है वो आपने लिखने हैं जी। तो इसका हम भी सोल्यूशन निकालते हैं। ट्विन प्राइम नंबर देखिए कौन कौन सा हो सकता है, 3 and 5। इन दोनों को आप ऐड करें तो भी एक ट्विन नंबर बनेगा। 11 and 13 दोनों को ऐड करें फिर भी ट्विन नंबर होगा, ये दोनों ट्विन नंबर है। 17 and 19 ये भी ट्विन नंबर है। 41 and 43 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। 71 and 73 ये भी क्या है, ये मेरे पास ट्विन प्राइम नंबर है। ये तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 से पहले जितनी भी प्रैक्टिस मशक थी, चैलेंजेस थी, उसे हमने सिंप्लीफाई किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकायदा एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।